ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। नमस्कार। एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये मंत्र जो आपने सुना ये मातंगी देवी का है, नाइन्थ तांत्रिक गॉडेसेस। आज का जो गोचर है वो है सूर्य का गोचर है ना। और सूर्य की जो अधिष्ठात्री महाविद्या है वो है मातंगी देवी। तो सूर्य की अगर अनुकंपा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से हम सूर्य को अर्घ देते हैं या सूर्य का बीज मंत्र करते हैं या फिर सूर्य का गायत्री मंत्र करते हैं, परंतु सूर्य की शक्ति अगर हमें प्राप्त करनी है तो अधिष्ठात्री देवी जो है वो है मातंगी। और अभी आपने जो मंत्र सुना वो मातंगी का मूल मंत्र है। आज का गोचर जो है वो विशेष भी है क्योंकि सूर्य का गोचर सिंह राशि में हो रहा है, अपने स्वयं की राशि में हो रहा है। और सूर्य के सामने ठीक उनके पिताश्री विद्यमान हैं शनिदेव, जो कि कुंभ राशि में है। तो ये गोचर बहुत विशेष होने वाला है। क्योंकि सूर्य और शनि साल में एक बार समसप्तक आते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं। और जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो बहुत स्पेशल डायलॉग होता है, स्पेशल कॉन्वर्सेशन होता है। चलिए जानते हैं कि क्या है वो। सिंह राशि काल पुरुष कुंडली के कुंडली में पांचवें स्थान पे पड़ती है। पांचवा स्थान जो है वो क्या है, आपके संतति का है, आपके बुद्धि का है। बुद्धि का विशेष तौर पे लेना चाहिए। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, उसकी सब कुछ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो हमारे दिमाग में होती है, बुद्धि से होती है। और बुद्धि से ही हम कर्म करते हैं। बुद्धि के जो स्वामी है वो है बुध ग्रह, परंतु बुद्धि का जो स्थान है वो सिंह राशि का है। और राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य प्रखरता देते हैं, बुद्धिमत्ता में तेजस्विता देते हैं। अगर सूर्य खराब होते हैं तो ये तेजस्विता कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। दिमाग भले ही अच्छा हो पर कॉन्फिडेंस क्या होता है, नहीं रहता है। अब जब सूर्य इस राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो पंचम भाव में, मतलब कालपुरुष कुंडली के पंचम भाव में आ रहे हैं। सिंह राशि जो है ये आपके बुद्धिमत्ता का ऐसा स्तर दिखाती है जो आपको हायर लेवल पर लेके जाने के लिए सक्षम है। मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। मघा नक्षत्र किसका है? पितरों का है। और ये नक्षत्र अधिष्ठित किसका है? केतु का है। पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो है शुक्र का नक्षत्र। और उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो खुद स्वयं सूर्य का नक्षत्र है। अर्थात सूर्य अपनी राशि में आकर जब अपने नक्षत्र में आएंगे तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज फल हमें देने वाले हैं। अभी जो शनि की डिग्री चल रही है वो नोट कर लीजिए। और पूरा महीना भर, क्योंकि सूर्य गोचर कब से कब तक करने वाले हैं, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक जो है सूर्य कहाँ रहने वाले हैं? सिंह राशि में। और सिंह राशि में जब वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे तब वो विशेष फल देंगे, एक। दूसरा, जब सिंह राशि में जो ये सूर्य है, सूर्य की डिग्री और शनि की डिग्री जब सामने समसप्तक एक समान होगी तभी भी आपके जीवन में एक विशेष घटना होने वाली है। अब ये घटना कौन से क्रम में होगी या कहाँ एग्जैक्टली होगी, तो ये एक्सिस आपके पत्रिका में कहाँ पड़ती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिंह राशि और कुंभ राशि की एक्सिस आपके पत्रिका में कहाँ है। दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में है, चौथे भाव में है, कौन से भाव में पड़ रही है ये एक्सिस, उसके अनुसार फल आएंगे। धन भाव में आती है तो धन से संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम होने वाला है। अगर कर्म के भाव में आ रही है तो आपसे कुछ ना कुछ ऐसे कर्म को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग होने वाली है जो जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको काफी सालों तक जूझने पड़ेंगे या सहन करने पड़ेंगे। अगर वही मान लीजिए धर्म के त्रिकोण में पड़ती है ये एक्सिस, तो क्या होगा, किसी न किसी प्रकार के कर्म या किसी न किसी प्रकार के ड्यूटी को निभाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विशेषतः कार्य करना पड़ेगा। वहां पे वादावादी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। और वही अगर मोक्ष त्रिकोण में पड़ती है ये एक्सिस 5 और 11 वाली, तो क्या होगा, किसी न किसी चीज का छूटना, किसी व्यक्ति का छूटना, किसी सिचुएशन का छूटना, किसी रिलेशनशिप का छूटना, नौकरी छूटना, बहुत सारी चीजें। एडिक्शन छूटना, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो एक्सिस आपकी कौन सी एक्टिवेट हो रही है।
क्योंकि त्रिक भाव में अगर ये एक्सेस पड़ेगी तो क्या होगा, निश्चित ही रोग आएंगे, रिपु बढ़ेंगे, निश्चित ही प्रॉब्लम्स आएंगे। त्रिक भाव में, षष्ठ भाव में ये प्रकार की, वही अगर त्रिक भाव में ये अष्टम भाव में आता है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जोन, अचानक से क्रॉनिक डिसीजेस आना, नुकसान होना, किसी व्यक्ति का जाना। और अगर व्यय भाव में है तो वो कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, नुकसान दिखाता है। फॉरेन ट्रैवल भी दिखा सकता है, परंतु नुकसान दिखाता है ज्यादा। नींद का जाना, लॉस्ट ऑफ स्लीप, लॉस्ट ऑफ एनर्जी, लॉस्ट ऑफ विगर, ये हो सकता है। अब देखिए सिंह राशि का गोचर है, ये सबसे ज्यादा किसको प्रभावी होने वाला है, तो जिनकी सिंह राशि या सिंह लग्न है उनके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। उसके बाद में जिनके जन्म नक्षत्र कौन से हैं, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, अगर ये आपके जन्म नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र है, सूर्य नक्षत्र है या आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र का है, तो भी ये गोचर आपके लिए क्या होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ ना कुछ मेजर इवेंट देगा आपको, आपको पोजीशन देगा, आपको अथॉरिटी का एक अनुभव देगा, ईगो बढ़ाएगा, ईगो से संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम होगी। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ आइडेंटिटी, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, आपके पिता तुल्य लोग जो हैं, इन सभी से संबंधित कुछ ना कुछ मेजर घटनाक्रम होंगे। पर जब भी शनि इसके सामने समसप्तक रूप में डिग्री वाइज आएंगे तब ये घटनाक्रम थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, कुछ ना कुछ मन जैसा नहीं होगा, ऐसा होगा। फिर किसके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है कि भाई जिसकी सूर्य की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, जिसकी जिसके सूर्य के अष्टक वर्ग में अगर कम बिंदु है, उसके लिए ये गोचर क्या हो सकता है, डिफिकल्ट जा सकता है। सूर्य की कक्षा में जब ग्रह आएंगे तो भी ये सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, राइट। अब आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति कैसी है, सूर्य त्रिक भाव में है तो उसको सूर्य सूत्र लागू हो जाता है पराशर ऋषि के अनुसार, क्योंकि सूर्य सूत्र त्रिक भाव में सूर्य क्या हो गए, यहाँ पे खंडित हो गए या फिर सही प्रकार से काम नहीं करेंगे, दूषित हो गए। और वो भी अगर त्रिक भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मान हानि हो सकती है, मान सम्मान जा सकता है, पद जा सकता है, दिक्कत हो सकती है, या फिर जो कुछ कमाया है वो कहीं ना कभी निश्चित ही जाएगा। पर वही अगर सूर्य बहुत अच्छा है आपका, स्वराशि का मतलब सिंह राशि का ही सूर्य है, जन्मस्थ सूर्य के ऊपर गोचर के सूर्य का भ्रमण है, तो ये क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा, आपको कुछ ना कुछ विशेष उपाधि देकर जाएगा, रिवॉर्ड देकर जाएगा, विशेष आत्मविश्वास देकर जाएगा, विशेष रेवलेशन देकर जाएगा, इंसाइट्स देकर जाएगा, पिता तुल्य लोगों से कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिल सकता है। और वही अगर सूर्य उच्च का है तो क्या होगा, सूर्य उच्च का होगा तो आपकी पत्रिका में अगर सूर्य उच्च के हैं और गोचर में अब ये सिंह राशि के सूर्य आ रहे हैं तो क्या होगा, ये भी सूर्य आपको बहुत कुछ अच्छा ही देने वाला है। मान प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति, अच्छी जॉब की प्राप्ति, अच्छे रिस्पेक्ट मिलना, नाव लौकिक में आना, ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये रहा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करने वाले तो क्या होगा। अब हम प्रत्येक जन्म राशि लग्न राशि के लिए समझेंगे कि ये सूर्य का गोचर किस प्रकार से काम करने वाला है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मेष लग्न की। अब मेष लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव संतति का है और बुद्धि का है, वहां पे सूर्य आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि तेजस्विता, आपके संतति में तेजस्विता बढ़ना, आपके संतति में कुछ न कुछ प्रखरता आना, आपकी बुद्धि में कुछ न कुछ प्रखरता आना, पितरों से संबंधित कुछ कार्य करना, पूर्वजों से संबंधित कुछ कुछ कार्य करने की बुद्धि होना या कंसेप्शन होना, बच्चों के लिए ट्राई करना, ये सारी चीजों की संभावना दिखाई देती है। प्रेम संबंधों के लिए ये गोचर कोई बहुत अच्छा है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईगो या आपका एग्जिस्टेंस बड़ा हो सकता है आपके पार्टनर के सामने, उसके कारण आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल होना, इसका ये चीज हो सकती है। और अगर मान लीजिए कि यही जब सूर्य के सामने शनि जब आ रहे हैं, जिस समय वो आएंगे तो क्या होगा, मतलब लगभग 24 डिग्री के आसपास, जब भी 23-24 डिग्री के आसपास जब भी सूर्य रहेंगे तो क्या होगा, तब कलेश होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी, कुछ ना कुछ अथॉरिटी के लोगों के साथ में
प्रॉब्लम्स होंगी, और उसके कारण क्या होगा, मन दूषित होगा, या आपके लिए ये पूरा जो पीरियड है क्या रहेगा, एक आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन बनना। अपने पिता तुल्य लोग या अथॉरिटी के जो लोग हैं, जो साइनिंग अथॉरिटी हैं, जो आपके ऑफिस में बड़े लेवल पे जो कलीग्स बैठे हुए हैं या जो आपके बॉस हैं, उनके साथ में ये एक आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन ये दिख सकती है, विरोध दिखाई देता है यहाँ पर। उसे शांति से डालिएगा, उसे शांति से हैंडल करिएगा, क्योंकि गोचर बहुत कम समय का है। अगर ये समय आपने शांतिपूर्वक झुक के निकाल दिया तो ये गोचर आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए, एक और चीज समझिएगा कि जब हम मेष लग्न की बात करते हैं तो लग्नेश मंगल है, जो कि गुरु के साथ में है, और गुरु के साथ में होने के कारण गुरु से चौथा भाव में ये सूर्य आ रहे हैं। गुरु से चौथा भाव हमेशा नष्ट हो जाता है, उसके उसके जो फल हैं वो हमें हमेशा कम मिलते हैं, क्योंकि सुख, जहां से सुख की प्राप्ति हो सकती है वो सुख नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं 19-20 वाली सिचुएशन है, वो एडजस्टमेंट आपको करके चलनी पड़ेगी। हाँ, आप नई जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, नया जॉब, नई लीडरशिप पोजीशन, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये गोचर हो रहा है उनके चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में ये जो गोचर हो रहा है, ये क्या दिखाता है, जब सूर्य चतुर्थ भाव में आते हैं तो ये आपके लिए शहर से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, इम्यूनिटी से संबंधित क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम ला सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस ला सकते हैं, अचानक से कुछ ना कुछ दिक्कत वाली चीजें हो सकती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि यही जब सूर्य जो है ये आपकी माता से संबंधित, आपके माता तुल्य जो भी घर पे स्त्रियां हैं उनके हेल्थ से संबंधित, और खास करके हार्ट से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें भी ला सकते हैं। परंतु अगर वो चीज नहीं होती है, तो अगर ये नजर में भी आती है तो इसका निदान होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं। चौथे भाव का सूर्य जब आता है तो वृषभ लग्न के जातकों को ये हाईलाइट करता है, लाइमलाइट में लाता है। कुछ ना कुछ आपके जो कर्म हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं, वो सबके नजर में आए हैं, उसका उसका क्रेडिट आपको मिलने वाला है। वही सूर्य कौन है, देखिए कि सूर्य चतुर्थेश है, तो घर में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ सकती हैं जो पौराणिक हैं, जो धार्मिक हैं, और धार्मिक कार्यों का होना घर पे, इसकी भी संभावना है। पितरों से संबंधित कार्य होना, पूर्वजों से संबंधित कुछ ना कुछ कार्य होने की इच्छा होना, और अगर ये आप करते हैं पूर्ति, तो ये तो भी आपके लिए गोचर क्या करेगा, बहुत अच्छा काम कर देगा। ये गोचर आपके लिए और विशेष क्या लाता है, क्योंकि सूर्य शुक्र और बुध के साथ में है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग भी एक्टिवेट करता है। मतलब घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो भी ये गोचर आपके लिए क्या है, अनुकूल है। मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न के लिए देखिए सूर्य का गोचर कहाँ हो रहा है, पराक्रम में हो रहा है। पराक्रम में ये बैठे हुए सूर्य जो है ये आपके पराक्रम में ईगो लाएंगे, आपके सिबलिंग्स के साथ में कॉन्वर्सेशन में ईगो ला सकते हैं, आपका एग्जिस्टेंस स्ट्रांगली बाहर आएगा। आपके आसपास जो आपके नेबर्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, या आपके जो कलीग्स हैं, या आपके मित्र हैं, या आपके सिबलिंग्स हैं, इन सब के साथ में कहीं ना कहीं सूर्य जैसा व्यवहार आपका होगा, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। परंतु यहाँ पे आप स्ट्रांग हैं, क्योंकि सूर्य खुद स्वराशि के हैं। तो सरकारी चीजों से संबंध आना, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना, जैसे बहुत सारे लोग जो पासपोर्ट्स के लिए, वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, शिक्षण प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए टाइम अच्छा है, काम होगा, काम जल्दी होगा। हाँ, यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति अगर आपको कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट मांगता है तो वो देना आपका धर्म है। अगर वो आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, विरोध है, क्योंकि शनि और सूर्य साथ में है। तो वो जो भाग्य को लेकर और पराक्रम को लेकर ये एक्सेस है, ये क्या दिखाती है कि भाग्य की प्राप्ति तब होगी जब आप सूर्य को सही प्रकार से वैल्यू करते हैं। मतलब आप अपने ईगो को सेल्फ बूस्टिंग नहीं करना है, परंतु जितना जरूरत है उतना ही अपना अस्तित्व दिखाना है। अब ये गोचर जो है ये आपके
सिबलिंग्स आपकी कोई ना कोई मदद मांगेंगे। आपके जो कलीग्स हैं वो भी आपके मदद मांगेंगे। बिजनेस में कहीं ना कहीं ऐसी चीज होगी कि आपका एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने वहां पे खुद को बहुत ज्यादा संभाल के नहीं खर्च किया तो क्या होगा, चीजें बिगड़ सकती हैं। उसका ख्याल आप रखिएगा। ये सूर्य आपको शोल्डर से संबंधित कुछ दिक्कत हो दे सकता है, कानों से संबंधित भी दिक्कत दे सकता है, इम्यूनिटी से संबंधित भी दिक्कत दे सकता है आपको। कर्क लग्न की बात करता है, कर्क लग्न के लिए गोचर हो रहा है उनके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में धनेश का धन भाव में आना, कुटुंबेश का कुटुंब भाव में आना धन की प्राप्ति दिखाता है। तो कर्क लग्न के जातकों के लिए ये गोचर जो है ये काफी अच्छा धन लेकर आने वाला है। हाँ, अब ये जो धन लेकर आने वाला है, परंतु ऐसे केसेस या ऐसे सिचुएशंस या ऐसी चैलेंजेस भी फेस करेंगे आप कि जिसमें विरोध है, क्योंकि अष्टम भाव का शनि है। अष्टम भाव के शनि के सामने सूर्य है। तो पिता से विरोध, पिता तुल्य लोगों से विरोध, जो सरकारी अफसर हैं उनसे कहीं ना कहीं विरोध, या आप जिनके शिष्य हैं मतलब आपके गुरु, उनके साथ में भी कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी चीज का अचानक से विरोध होना, ये भी हो सकता है। ये गोचर जो है ये धनेश का धन भाव में आना, सूर्य जब वाणी के भाव में आते हैं तो क्या होता है, वाणी में प्रखरता आती है। आपकी वाणी आपके कार्य को और ज्यादा बलवत करेगी। मतलब आपकी वाणी के कारण आप अपने कार्य में फेमस होंगे। आपकी आपकी जो वाणी है उससे लोगों को फायदा भी होगा। लोग आपको सुनेंगे यहाँ पे। लोग आपको आ, आपके बोलने को, ये भी हो सकता है कि अगर आपका सूर्य ठीक नहीं है तो वो क्या ईगो को ले सकते हैं, आपके अहम भाव को दे सकते हैं, आपके प्राउड फीलिंग को भी देख सकते हैं। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यूनिटी से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है, और ज्वर से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसका खास विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हम सिंह लग्न की बात करें, सिंह लग्न के लिए ये गोचर कैसा है, लग्न भाव में ही है। लग्नेश का लग्न में होना आना सिंह लग्न के लिए पूरे 12 महीने में ये एक महीना ऐसा है कि बहुत विशेष है, क्योंकि खुद लग्नेश लग्न भाव में आ रहे हैं। और लग्नेश जब लग्न भाव में आते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत स्ट्रांग करते हैं। उस व्यक्ति को काफी, वो एक महीना उसके जीवन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम को शुरुआत कर देता है, नए चैप्टर्स को शुरुआत कर देता है, नई नौकरी को शुरुआत करना, नए रिलेशनशिप में जाना, नए नया बिजनेस करना, या किसी न किसी नए चीजों की शुरुआत या बीजारोपण होता है आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में। सूर्य जब लगन भाव में होते हैं तो बहुत बार ये आपके ईगो को भी बढ़ाते हैं, और आपके मतलब ये इन्फ्लेटेड ईगो रखते हैं। और उसी के साथ साथ ये क्या करते हैं कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सप्तम भाव में शनि है। शनि क्या करते हैं, शनि है लेबर क्लास वर्ग को दिखाते हैं, और सूर्य एकदम उच्च क्लास दिखाते हैं। तो यहाँ पे तफावत है, यहाँ पे एम्बिग्विटी आ जाती है। उस चीज को नहीं आने देना है। वो विरोध आ सकता है, उसके कारण आप अपना नुकसान कर बैठ सकते हैं। तो वो विरोध विरोध जो है वो कुछ ही समय के लिए टेम्पररी है। उसे सही प्रकार से थोड़ा सा क्या करिए, आप उसे जाने दीजिए, दुर्लक्षित कीजिए, इग्नोर कीजिए। जो डिफिकल्ट है आपके लिए, परंतु वो करते हैं अगर आप, तो क्या होगा, अच्छी आगे का समय अच्छा जाएगा। क्योंकि ये गोचर शनि के सामने होने के कारण विरोध भी दिखाता है, आर्ग्यूमेंट्स भी दिखाता है, और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं क्या रहेगा, प्रॉब्लम्स रह सकते हैं इसके कारण। ईगो क्लैशेस होना हो सकती हैं। एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ठंडा है तो एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो एक्सट्रीमिटीज को यहाँ पे दिखाई दिखाई दे सकती है। उसको हैंडल करना है आपको। अब ये सूर्य लगन भाव में है तो ये क्या करते हैं कि भाई व्यक्ति के जीवन में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज होना या नए पद की प्राप्ति होना, ये सब सिचुएशन भी बनती है। क्योंकि आपके लिए केंद्र काफी भरा हुआ है अभी फिलहाल, क्योंकि मंगल गुरु आपके दशम भाव में है, सप्तम भाव में शनि है, सूर्य बुध शुक्र है। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है अभी एक्चुअली। बहुत कुछ उनके जीवन में हो रहा है, बहुत सारी अलग अलग घटनाएं क्रम हो रही हैं, बहुत कुछ अलग अलग डिसीजन मेकिंग हो रहे हैं। जॉब से संबंधित, अगर बिजनेस में है बिजनेस से संबंधित, घर से संबंधित, विवाह से संबंधित,
बहुत सारी चीजों को लेकर। अगर हम बात करें कन्या लग्न के लिए, तो कन्या लग्न के लिए देखिए कि व्ययेश व्यय भाव में आए हैं। व्ययेश व्यय भाव में जब आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में व्यय का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। खर्चा होगा पर वो खर्चा आपके कंट्रोल में है, खर्चा होने वाला है। पर अब खर्चा कहाँ होगा? एक तो सबसे पहले सिंह राशि का सूर्य है ना, तो मतलब सरकारी कामों में खर्चा हो सकता है। आप अपने घर में अपने बेडरूम के लिए कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे हैं, अपने घर के डेकोरेशन के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, किचन में कुछ सामान खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हैं। आप सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, या जो भी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब चीजों को रिन्यूअल करने के लिए जो चीजें आप शुरुआत करते हैं, उसकी उसका भी एक यहाँ पे क्या बनता है, योग बनता है। ये टाइम पीरियड है कि आप जॉब के लिए ढूंढेंगे। ये टाइम पीरियड है कि आप खर्चा कैसे बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट कैसे, सॉरी, खर्चा कैसे कम करें और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। ये टाइम पीरियड है कि आप अपने आपकी नींद डिस्टर्ब भी रहेगी, आप ज्यादा जागेंगे, यहाँ पर आंखों में दिक्कत हो सकती है, आंखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इम्यूनिटी से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन के कुछ खर्चे हो सकते हैं यहाँ पर। या फिर आप देखेंगे कि आपकी आपका जो स्पाउस है, उनका उनकी तबीयत काफी खराब चल रही है अभी, क्योंकि सप्तम का प्रारब्ध खराब है अभी, सप्तम का षष्ठ खराब है अभी। और वहां पे वो शुक्र होना, वहां पे वो बुध होना, वहां पे वो सूर्य होना, मतलब कहीं ना कहीं आपके स्पाउस में एसिडिटी के इश्यूज होना, प्राइवेट पार्ट्स के इश्यूज होना, या फिर आपके पेट से संबंधित, अतड़ियों से संबंधित कुछ इश्यू होना, ये सारी चीजों से जूझ रहे हैं, उसके कारण आप भी जूझ रहे हैं, ये भी संभावना हो सकती है। अब अगर हम तुला लग्न की बात करें तो ये गोचर क्या करता है, ये गोचर उनके लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में लाभेश का होना बहुत अच्छी बात है, लाभ देने वाला है। लाभ कहाँ से आएगा? लाभ आएगा सरकार सरकार से, आपके मित्र मंडल से, ऐसे लोगों से जो आपसे बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत अच्छे, जैसे पॉलिटिकल नेता हुए या अच्छे अधिकारी हुए, अधिकार पद पर रहने वाले, ऐसे जो भी संबंध आपके जीवन में बने हुए हैं, जितने भी लोग होंगे ऐसे अचानक से वो आएंगे और उनसे कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा। वो कुछ ना कुछ आपके जीवन में आपको देकर जाएंगे जो बकाया था। ये वो टाइम पीरियड है जब आप नई जॉब ढूंढते हैं, आपको फायदा भी मिलता है, आपको जॉब भी लगती है। ये वो टाइम पीरियड है कि जब आप अपने मित्र मंडली से, उनके साथ में, अगर आप ईगो ना रख के अगर चलें, मतलब उनके साथ में जो भी आपका कॉन्वर्सेशन है उसमें अगर ईगो क्लैशेस हो गई तो प्रॉब्लम होगा। बट अगर ईगो क्लैशेस नहीं होती है तो सामने वाला व्यक्ति आपके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करके आपको मान सम्मान देना शुरू कर देगा, ये भी होगा। अब देखिए, ये सूर्य जो है ये समसप्तक शनि है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए कंसेप्शन के लिए या इसके लिए इतना कंजेनियल नहीं है। परंतु ये टाइम पीरियड आप अगर जॉब ढूंढते हैं, घर घर से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, ये टाइम पर आपके माता के हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। उनके हेल्थ या उनके हार्ट के लिए जो इश्यूज हो सकते हैं, उससे संबंधित, पेट से संबंधित, इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखिएगा कि इसको किस प्रकार से टैकल करना है। एसिडिटी का होना या आपके शोल्डर्स में या आपके इस एरिया में, नेक के एरिया में एसिड का फैलना, उसके कारण भी इश्यूज हो सकते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए ये गोचर जो है दशम भाव में हो रहा है। वृश्चिक लग्न के लिए अभी बहुत कुछ जीवन में हैपनिंग चल रही होगी। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि बहुत, एक तो सबसे पहले तो बीमार रहे होंगे, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की जो डिसीज है, मतलब रोग है, वो आइदर आपके प्राइवेट पार्ट से संबंधित, गुदाद्वार से संबंधित, या पाइल से संबंधित, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित, या एक्सेस हीट के कारण, एक्सेस स्ट्रेस के कारण, इन सब के कारण भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आप चले होंगे पिछले एक महीने में। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर वीडियो के सेक्शन में बताइएगा। और इसके कारण आपका काम काफी हैम्पर हुआ होगा, और अब वो समय है कि आपने वापस से रिज्यूम किया है। अब वो टाइम पीरियड है कि आपका काम वापस से दिखेगा। यहाँ पे आपको सपोर्ट है, सिंपति है, आपके ऑफिस की तरफ से आपको सपोर्ट है, सिंपति है आपको। यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं रिसोर्सेस अवेलेबल करके देंगे, सपोर्ट अवेलेबल करके देंगे।
ये टाइम पीरियड है कि आपके पत्रिका में जब मंगल और गुरु सप्तम में है तो वो दिखाता है कि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कुछ बहुत एनर्जी है, हाई एनर्जी है। उस एनर्जी को सही प्रकार से यूज करिए, दाम्पत्य सुख को सही प्रकार से लें, जितना समय उसे देना है वो समय दें क्योंकि जरूरी है। जब इतनी एक्सेस एनर्जी रहेगी, अगर वो सही प्रकार से चैनलाइज नहीं होती है तो रोग आते हैं या फिर स्ट्रेस बढ़ता है। तो वो उस एनर्जी को चैनलाइज करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, इस ये पूरे घटनाक्रम में आपके और आपके माता पिता के साथ में कुछ ना कुछ अनबन वाले संबंध हो सकते हैं। एक सिचुएशन आ सकती है कि जहां पे कुछ नेगेटिव माहौल क्रिएट होता है जिसके कारण आपका स्ट्रेस बढ़ता है। उसका विशेष ध्यान रखिएगा, उनसे संबंध आने वाला है इसलिए। अब हम बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में सूर्य का आना ये क्या दर्शाता है कि घर में रिलीजियस एक्टिविटी होना, घर में पूजा पाठ की चीजें होना, और उसके कारण घर का वातावरण बदलना। और इसके कारण आप कुटुंब को एक साथ लेकर आ रहे हैं, इसके कारण आपके घर में आपके परिवारजन एक साथ आ रहे हैं और आप उसके निमित्त बनते हैं। ये पूरे परिवार के लिए, आपके पूरे लिनिएज के लिए अच्छा समय है अगर आप ये रिचुअल्स करते हैं, पूर्वजों के लिए जो कुछ कार्य बचा हुआ है वो करते हैं, कुलदेव कुल देवी के लिए अगर कोई जो उनके रिचुअल्स बचे हैं वो करने के लिए जाते हैं। तो ये आपके लिए आपके भाग्य को प्रबल करता है, ये आपके भाग्य को उज्जवल करता है। आपके भाग्य को उज्जवल करता है इसका अर्थ है कि आपकी जो पीढ़ी है आने वाली, मतलब आपका जो संतान पक्ष है, उनको भी इसका फायदा जाता है, उसका क्या जाता है, दुआ जाती है, ब्लेसिंग्स जाती है। अब ये सूर्य जो है ये नवम भाव में है, तो पिता तुल्य लोग जो हैं उनसे कहीं ना कहीं सम्मान की प्राप्ति होना, उनका एग्जिस्टेंस वापस से आपके जीवन में दिखना, डिसीजन मेकिंग में या किसी न किसी चीज के कारण दिखना। परंतु ये क्या करता है, सूर्य और शनि समसप्तक होने के कारण पराक्रम, आपका पराक्रम शनि के समान है, परंतु आपके पिता आपको कुछ और बोल रहे हैं और इसके कारण कुछ अनबन है, मतभेद है। और जब पराक्रम में शनि होते हैं तो वो क्या करते हैं, व्यक्ति को मंद लोचनी रखते हैं, मतलब धीरे स्लोली करवाते हैं। मकर लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ आ रहा है, ये उनके अष्टम भाव में आ रहा है। मतलब अष्टमेश का अष्टम भाव में होना, ये क्या बात है, ये आपकी साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपने अभी तक जितनी भी साधनाएं करी हैं उसका ये गोचर आपको क्या देता है, सूर्य के समान वहां प्रकाश देता है, और प्रकाश देने के कारण आपने जो भी साधनाएं करी हैं उसकी सिद्धि प्राप्ति होना, उसकी उसका प्रोजेक्शन मिलना, उसकी चीजें दिखाई देना, वो दिखाई देती है। सूर्य अष्टम भाव में जब आते हैं तो एक और चीज होती है देखिए, पैतृक संपत्ति से लेकर या फिर आपके क्रॉनिक डिसीजेस से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। हार्ट से संबंधित भी कुछ इशू हो सकते हैं, आपके इम्यूनिटी को लेकर भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसके लिए खास ध्यान रखिएगा क्योंकि रोग स्थान पे, मतलब अष्टम भाव पे आ रहे हैं सूर्य। और अष्टम भाव पे सूर्य आते भी हैं तो भी क्या होता है कि भाई सूर्य ऐसी जगह पे प्रकाश कर रहे हैं जो गुप्त स्थान है, गूढ़ विद्याओं का स्थान है। पर्दे के पीछे या जमीन के नीचे वाली जो चीजें हैं वो अचानक से प्रकाश में आएगी, उनके कारण आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा, समझ में आएगा, इंसाइट्स आएंगे। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होना या इस प्रकार के फील्ड में आपका इंटरेस्ट और बढ़ना, ये टाइम पीरियड डेफिनेटली आप देखिए कि किसके लिए अच्छा होगा। अगर हम दशम से 11वां भाव देखें तो ये अष्टम भाव है, मतलब आपके करियर के लिए भी अच्छा समय है ये। आपके स्पाउस का पैसा बढ़ना, उनकी सैलरी बढ़ना, उनका उनके जीवन में कुछ ना कुछ मान सम्मान पद की प्राप्ति होना, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब सूर्य आते हैं तो ये ईगो क्लैशेस लाते हैं, दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं क्योंकि ये पृथकता के ग्रह हैं। और शनि और सूर्य जो हैं ये लग्न और सप्तम में चल रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके जीवन में आपके स्पाउस के साथ में संबंध अभी अच्छे नहीं हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस है, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन है। और आप ऐसे समय में शायद किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिनके साथ में कुछ चीजें अच्छी हो सकती थी पर हुई नहीं।
कोई ऐसा व्यक्ति आपको यहाँ पे बार बार याद दिला रहा है, या आपके गत जन्म की, या गत मतलब आपके पास्ट ईयर्स में जो भी कोई घटना घटित हुई होगी ऐसे किसी संबंध को लेकर, ऐसे किसी व्यक्ति को लेकर जो अधूरी छूटी हुई है, ये वो समय है कि आप उसे पूरा कर दें। ये वो समय है कि आप, अगर ऐसा कुछ अधूरा बचा हुआ कार्य है या बात है, या अगर इस कोई चैप्टर है जिसको क्लोजर नहीं मिला है, तो वो क्लोजर सही प्रकार से दीजिए। क्योंकि वो सूर्य क्या दिखाते हैं कि सूर्य मघा नक्षत्र में चलेंगे, और वो आपको मौका दे रहे हैं। साल में एक ही बार वो मौका आपके हाथ में आता है, जब वो अगस्त में आते हैं। और उस समय पे ये चीज जब होती है, और अगर आपने वहां पे कर्म अधूरा छोड़ा है, तो क्या होगा, आपके पितरों का या आपके अभी सप्तम भाव में है, तो सप्तम का भी शाप लगता है। उसे सही प्रकार से हैंडल करिएगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है गोचर, परंतु जब हम ऐसी गलती ये ऐसे पक्ष में कर देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें लाइफ के सभी पक्षों पे दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्त्री से संबंधित है, स्त्री अर्थात श्री, श्री अर्थात लक्ष्मी, मतलब अगर स्त्री रूठी है तो लक्ष्मी भी रूठेंगी, समृद्धि भी रूठेंगी, काम बिगड़ जाएंगे। अंतिम लग्न की बात करते हैं। अंतिम लग्न मतलब मीन लग्न। मीन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके छठवें भाव में। छठवें भाव में जब सूर्य आता है, पेंडिंग कर्म के भाव में जब सूर्य का गोचर होता है, साल में एक ही बार आपके लिए होगा, कि जब पेंडिंग कर्म का मतलब षष्ठ भाव में आता है। एक तो सबसे पहले ये पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए आपके पितृ आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। फिर जॉब से संबंधित, सर्विस से संबंधित अगर आप कोई चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये चेंज आपको मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, पर ये छठवें भाव में है, तो ये थैंकलेस जॉब है। तो सूर्य यहाँ पे क्या करते हैं, सूर्य मतलब आपके पितृ, आपके पिता तुल्य लोग, या आपका खुद का, आपकी खुद की आत्मा, अभी वो समय है कि जो आपको इंट्यूशंस आएंगे बहुत सारे, कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, इस चीज को निपटा दो, ये कर, ये खत्म कर लो, इसको फोन कर लो। ऐसे बहुत सारे आपको विचार आएंगे, उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा, उन्हें पूरा करिएगा। क्योंकि जब सूर्य षष्ठ भाव में आते हैं, तो वो आपको प्रकाश डाल रहे हैं उन सभी जगहों पर जहां पे अंधकार था, जो आपने अधूरी छोड़ दी हैं चीजें, उसे पूर्ण करने का मौका दे रहे हैं। ये सूर्य जब षष्ठ भाव में आते हैं, अगर ये दूषित होंगे, तो ये आपको रोग भी देंगे, मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम, या आपको आंखों का इशू, या बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होना, या फिर आपके शरीर में अग्नि का दाह बढ़ना, ये सारी सिचुएशन भी हो सकती है। तो उसे बहुत खास करके हैंडल कीजिएगा। जो कर्म के जो इवेंट होते हैं ना, मतलब दिन भर आप जो भी सीक्वेंस आपके साथ आपका चला आ रहा है कामों का, उसी से ये एक्टिवेशन हो रहा है, उसी में कहीं ना कहीं ये एक्टिवेशन होकर आपको परिणाम देता है। तो वो सही प्रकार से ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करके उसे बहुत बार हम अगर उसे नोट कर लेते हैं, और क्योंकि हमें कल का परसों का ऐसा सब कुछ तो याद नहीं रहता है, और हमने अगर नोट करके रख लिया और 4 दिन बाद देखा, तो हमें दिखाई देता है कि अच्छा ये इसका संबंध इस यहाँ पे था, अच्छा ये इसलिए हुआ था। और फिर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते हैं, और क्या मिलता है, आपको तरीका भी मिलता है कि उसे सॉल्व कैसे करें। ये था सूर्य का गोचर सभी लग्न राशियों के लिए, जन्म राशियों के लिए। हमने विस्तार से समझा, हमने समझा कि ये जो गोचर है ये किस प्रकार से आपको आ, क्या एक्टिवेट करने वाला है, कहाँ विरोध देने वाला है। वीडियो की शुरुआत में मैंने मातंगी, देवी मातंगी का मंत्र बोला था, आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, रोज जाप कर सकते हैं, सूर्य गायत्री कर सकते हैं, सूर्य का बीज मंत्र कर सकते हैं, और सूर्य को अर्घ देना, रविवार का उपवास करना, रविवार का कड़क उपवास। अब रविवार का उपवास जब आप करने जाते हैं, तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अग्नि लगा हुआ अन्न नहीं खाना है, गर्म पानी से नहीं नहाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, और सूर्यास्त होने के बाद में आप नमक या मसालेदार खाना नहीं खाना है। इस प्रकार से सूर्य की उपासना, सूर्य की तपश्चर्या की जा सकती है, सूर्य की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए। जब हम इस प्रकार का कोई भी उपाय करते हैं, तो हम हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे सप्त शरीर को तपाते हैं।
तपश्चर्या करते हैं, और तपश्चर्या जब करते हैं तो ईश्वरीय शक्ति हमें आशीर्वाद देती है कि जिस चीज की हम अनुकंपा चाहते हैं वो हमें प्राप्त होती है। इसी के साथ आज का वीडियो जो है मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मिलूंगी नए टॉपिक को लेकर। बहुत सारी जो पिछली सीरीज चली आ रही है प्रारब्ध को लेकर, मैंने काफी छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे बनाए हैं। अ, बहुत अलग सेट ऑफ नॉलेज आपके सामने, मेरा नहीं है, ऋषि मुनियों का नॉलेज है। ये शास्त्र ऋषि मुनियों ने लिखा है, उन्हीं का पक्ष या उन्हीं के शब्द में आप सभी के सामने मान रही हूँ। आप सभी के आप सभी चाहें तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि और कौन से टॉपिक्स आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक श्रृंखला ही बने, या आप विवेचन चाहते हैं पत्रिकाओं का, तो भी मुझे बताएं, मैं उसे भी लाने का प्रयत्न करूंगी। ठीक है। धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए।